अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आगा उस्मान एजिस के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ बैठे हुए हैं, बड़े ही खूबसूरत, बड़े प्यारे इंसान है। पहले मैं उनको तारुफ बता दूं कि 100+ घर बनाने का इनके पास एक रिकॉर्ड भी है और बड़े शॉर्ट टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इस वक्त अलकबीर में इन्होंने मतलब कह लें कि कंस्ट्रक्शन में सबसे बेहतरीन काम फिलहाल वकास मेकन साहब जो द मैक्स मार्केटिंग के सीईओ हैं और द मैक्स टावर के भी सीईओ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वकास भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। वकास भाई, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। आपका खुद का भी एक खूबसूरत द मैक्स टावर के नाम से आप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और आपका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आ रहा है, उसके लिए नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं। और सर, कंस्ट्रक्शन में आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है कि जब कोई अच्छा बंदा काम कर रहा है और रिकॉर्ड टाइम के साथ भी काम किया जा रहा है और वो आपको देख के नजर आता है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने ऑडियंस से ये कहूँगा कि सर, आपका कंस्ट्रक्शन बड़ा ज़बरदस्त काम है, तो एजीएस के प्लेटफॉर्म से मैं जानना चाहता हूँ कि आप बड़ा पुराना काम कर रहे हैं, मार्केट कमेटी मेंबर भी हैं, एजीएस के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा ऑडियंस को बताएं। आपने इतने सारे सवाल इकट्ठे मुझे कर दिए हैं तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। और देखें जी कि एजीएस में जो 3 लोग हैं ना, मियां मुबशर सईद साहब हैं और फैसल सदीक साहब हैं और साजिद इशफाक साहब हैं, वो तीनों ही हमारे मार्केट का एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा और एक बहुत प्यार करने वाला नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे फर्स्ट से हमारे अलकबीर के पायनियर मेंबर भी हैं और मियां मुबशर सईद साहब की माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत गिरां खिदमात हैं। मैं उनको वापडा टाउन से जानता हूँ, जब का वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और ये आज से तकरीबन 20-22 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मियां साहब भी माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन में जो है वो बड़ा अच्छा नाम है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो किए हुए हैं और बड़ी नफासत के साथ बड़े प्यार से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल यहाँ पे भी उम्मीद करता हूँ कि अब वो अपना जो प्रोजेक्ट एजीएस डाउनटाउन के नाम से करने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं और जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बुकिंग्स कंफर्म की हैं, उनको डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा होना है। और वो ज़रूरी नहीं है कि हम उस फ़ायदे को कैलकुलेट करें कि ये फ़ायदा जो है वो हमें बुकिंग की सूरत में होगा। ये डेफिनेटली हमारे मुल्क के अंदर 2025 जो है ये रियल स्टेट का साल है। अगर ये रियल स्टेट का साल है, रियल स्टेट के अंदर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज है वो सबसे बड़ा पैकेज जो है वो आ रहा है और उसमें इन्वेस्ट करने वालों को बहुत ज्यादा फायदा होने के लिए जा रहा है। तो जाहिर है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के रेट जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। मैं अगर उसकी एग्जांपल दूं अपने टावर की, तो हमने 13,000 उसका रेट लॉन्च किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 15,500 के ऊपर हम स्टैंड कर रहे हैं। तो अभी उसको स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला एजीएस की भी 1 साल के बाद जो है वो सिचुएशन यही होगी। बल्कि मैंने वो देख रहा था कि 13,500 शुरू करके 15,000 जो है उसको रिवाइज कर दिया। तो अब देखें कि जिन लोगों ने इसमें पहले बुकिंग करवाई है वो लोग तो आज ही प्लस के अंदर आ गए और अभी जस्ट उन्होंने अपनी डाउन पेमेंट पे की है तो उनका अपार्टमेंट 4-4, 5-5 लाख रुपए जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो क्रेडिबल लोग कर रहे हो और जो समझ बूझ रखने वाले लोग हों, जिनको कंस्ट्रक्शन का नॉलेज हो, वो लोग कर रहे हो, तो उनके साथ मैं समझता हूं कि जो क्लाइंट्स जुड़ते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो तो बिल्कुल सुकून की नींद सोए। बिल्कुल, माशाल्लाह। वकास भाई, एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, आपका कंस्ट्रक्शन में और रियल एस्टेट में बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। देखने वालों को ये बताइएगा कि लोकेशन कितनी मैटर करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए। जी देखें, आपकी जो प्रॉपर्टी की प्राइस एप्रिसिएशन है वो डिपेंड ही लोकेशन के ऊपर करती है। अगर आपकी लोकेशन इतनी प्राइम है तो उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन प्राइस के साथ साथ जिस जगह के ऊपर आपका प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू उसकी प्लॉट प्राइस के हिसाब से भी इंक्रीज होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए वो देखना बड़ा जरूरी होते हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आया कि इसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रिशिएट होगी या नहीं होगी। बिल्कुल। जिसमें डाउनटाउन की टावर की बात की जाए तो ये अलकबीर डाउनटाउन का एक हार्ट भी कहा जा रहा है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट आ रहा है। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं, आने वाले वक्त में फुटफॉल क्या हो जाएगा टाइम पे? उस्मान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि डाउनटाउन अलकबीर का एक मेगा प्रोजेक्ट है और आपके सराउंडिंग में ब्रांड्स के पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें जाके जो है वो अपनी एक रिजनेबल प्राइस के अंदर जो है वो अपनी आउटलेट्स को जो है वो ओपन कर सकते हैं। और फिर इस सराउंडिंग में दूर दूर तक मां सिवाय एक जगह के हमारे पास जो है वो ब्रांड्स उसके अलावा अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ब्रांड्स और जो सब ब्रांड्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मार्केट बनेगी, क्योंकि इतना बड़ा कमर्शियल हब पूरे इस एरिया के अंदर जो है वो नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन हमारे से दूर है, डेफिनेटली वहां पे ब्रांड्स हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ सराउंडिंग में लोग हैं, मेरे ख्याल से कि वो तकरीबन 5 मिलियन के घर जो हैं, आप कह सकते हैं कि वो हम इसको डाउनटाउन जो है वो कवर करता है। फिर मजे की बात आपको ये बताऊं कि
रायविंड रोड पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1400 फीट जो है वो फ्रंट है, और जो आपको ये भी गुड न्यूज़ दे दूं कि इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो एक्सपेंड होने के लिए जा रहा है। माशाल्लाह। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही नफासत के साथ अल कबीर डेवलपर्स ने, चौधरी औरंगजेब साहब ने उसकी जो है वो डेवलपमेंट की है और रिकॉर्ड टाइम डेवलपमेंट की है, जिसकी वजह से पूरी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल है। हर डेवलपर चाहता है कि हम भी ऐसा काम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आज अल कबीर टाउन को, चौधरी साहब को जो ये मकाम दिया है, वो सिर्फ उनकी इस नेक नीयत की वजह से जो है वो दिया हुआ है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वकास भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन आपने सुन ली। तो इतना अच्छा ओपिनियन आपको एक एक्सपर्ट बंदा ही दे सकता था। हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।